Hello my dear students, very precious good morning to all of you. Once again, welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. Today, I will discuss the new chapters for your class Heredity and Evolution. But the evolution portions are deleted by the CBSE board. Only study about the heredity. हम heredity की बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द हेरिडिटी, पहले इसके बारे में हम बात करेंगे कि हेरिडिटी क्या है. हेरिडिटी मींस होता है, ध्यान देना, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर. ध्यान देना वो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स, characters or traits from one generation to next generation that is known as heredity. हेरिडिटी समझ में आ रहा है कि आपने देखा होगा कि कैरेक्टर्स और ट्रेट्स दे आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. पेरेंट से प्रोजेनी में जाती है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं. तो हेरिडिटी इज व्हाट, हेरिडिटी ध्यान देना कि इट इज द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स. ये जेनेटिक्स की एक ब्रांच होती है और वो जेनेटिक्स क्या करता है, स्टडी अबाउट द जीन्स, मींस एवरी ट्रेट्स और कैरेक्टर्स in any living organisms. They are determined by the gene and genes are located on the chromosome. तो हेरिडिटी की बात करता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज नोन एज हेरिडिटी. हेरिडिटी अकर्स ड्यू टू रिप्रोडक्शन. ध्यान देना कि जो हेरिडिटी है ये किसके कारण से पॉसिबल हो पाएगा, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. ठीक है. तो व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है क्या है, प्रोडक्शन ऑफ, ध्यान देना इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम parents, that is known as reproduction or reproductive process. ध्यान देना, ये बड़ा सिंपल है कि हम लोग बहुत पहले से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए एबिलिटी टू प्रोड्यूसेस यंग वन सिमिलर टू ओन काइंड्स, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ठीक है. जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता अपने ही जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है. जब वो प्रोड्यूस करता होगा तो उसका जो ट्रेट्स और कैरेक्टर है वह ट्रांसफर हो रहता है. तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी. तो हेरिडिटी जो होती है पाई गई ड्यू टू रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. अब आगे बढ़ते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, there are two type of reproductive process are formed. One is the asexual reproduction and is the sexual reproduction. So there are two type of reproductions found in the living things. One is the asexual and other is the sexual. पहले हम जनरल बात करेंगे, फिर आपके एनसीईआरटी की बुक की तरफ मूव करेंगे जो आपको मेंशन किया गया है. asexual reproduction में ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि यूनिपेरेंटल, only one parents are involved, that is known as यूनिपेरेंटल. Here is the biparental means क्या होगा कि two parents are involved in the sexual reproduction. One is the male parent and other is the female parent. But in case of the asexual reproduction में क्या only one parents are involved. आप ये जानते होंगे कि जो प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होती है थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइडेंटिकल
टू दी पेरेंट्स। ये क्लोन बताया जाता, बट इन एनसीईआरटी बुक में इन्होंने मेंशन किया होगा है, ध्यान देना, जो प्रोजेनी होती है, प्रोजेनी मोस्टली जो होती है आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, some slight differences, some slight variations occurs, ये सब स्लाइड वेरिएशंस आएगा। तो मैं एक डायग्राम्स आपको बनाऊंगा, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स आपको इजीली समझा दूंगा। सम स्लाइड वेरिएशंस टेक्स प्लेस इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो जो वेरिएशन होगा वो होगा मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन, और इसको हम मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस आप लोगों ये लिखा मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन। और ये जो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस आते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये किस कारण से आया? ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। देखो, अगर हम आपको बता दें, एक सिंपल सा एग्जांपल ह्यूमंस का मैं ले रहा हूं। टू आइडेंटिकल ट्विन्स, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द सिंगल जाइगोट, एक ही जाइगोट से होते हैं। इट मींस जेनेटिक मेकअप इज सेम, बट उस आइडेंटिकल ट्विन्स को जब वो बाहर आते हैं, एक को हम इंडिया में रखें, एक को हम वेस्ट इंडीज में डाल दें या अमेरिका में डाल देंगे, तो दोनों के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाता है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो आप देखो कि उसमें कलर में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, उसके हाइट में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। तो ये जो सब स्लाइड वेरिएशन टेक्स प्लेस जो पाए गए, ध्यान देना कि वह है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाएगा कि जब पेरेंट्स, एक ही पेरेंट्स जो प्रोजेनी देगी, तो जेनेटिक मेकअप इज सेम, उसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? सेम होगा, बट सम स्लाइड वेरिएशन टेक्स प्लेस ऑन द मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करेंगे। अभी हम पहला विषय की बात डायग्राम में छोटा सा आपको दूंगा, जो एनसीईआरटी में भी आपको मेंशन किया हुआ है। तो सम स्लाइड वेरिएशन जो होता है थोड़ा सा यहाँ पर होता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गई, लेकिन ये ध्यान देना मेजर वेरिएशन यहाँ पर आपको नहीं मिलता। तो हियर इज द टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो यहाँ पर जो प्रोजेनी होगी, यहाँ पर जो उसके बच्चे आएंगे, प्रोजेनी और डिफर्स टू पेरेंट्स से डिफर होगा। यहाँ पर लॉर्ड वेरिएशन टेक्स प्लेस, लॉर्ड वेरिएशन, यहाँ पर वेरिएशन थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर वेरिएशन क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड बनेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट, तो दोनों का जेनेटिक मेकअप जो होगा अलग अलग होगा। जब ये फ्यूज करेंगे देन हाइब्रिड्स आर फॉर्म, एंड द हाइब्रिड्स, ऐसे हम लोग हैं तो हमारा जो ट्रेट्स होते हैं 50% जो कैरेक्टर्स जो होते हैं बिलोंगिंग टू फादर एंड 50% कैरेक्टर बिलोंगिंग टू देयर मदर, नॉट 100% कैरेक्टर बिलोंगिंग टू फादर और मदर। तो जो लॉर्ड स्किन में जो वेरिएशंस आर फाउंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि व्हाट इज द हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज नोन एज हेरिडिटी, इसी को बोलते हैं। और ये जो हेरिडिटी अगर ड्यू टू रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस आर फाउंड इन द लिविंग थिंग इन टू टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान देना कि हेरिडिटी को थोड़ा सा और इलैबोरेट अगर हम करें तो हेरिडिटी इज द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। ये किसकी ब्रांच है? जेनेटिक्स की यह ब्रांच है। जेनेटिक्स जो होती है डील विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, डील विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को डील करती है, ठीक है। अब हेरिडिटी तो हमने क्लियर कर दिया। व्हाट इज द वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब वही हुआ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात किया। द डिफरेंसेस takes place from parents
parents to progeny that is known as variation। मतलब ध्यान देना कि जेनेटिक एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच होती है जो हेरिडिटी को भी एक्सप्लेन करता है कि जो कैरेक्टर और ट्रेट्स कैसे वो पास हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और अनदर जनरेशन, एंड हाउ मच कितना वेरिएशंस आर अकर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, उसकी भी स्टडी करता है। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होगा, ये होगा, दूसरा वेरिएशन क्या होगा, द डिफरेंसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज नोन एज वेरिएशन। क्लियर? तो बेटा अभी एक जनरल बात हुई, अभी हमने क्या बोला कि ऑसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सम स्लाइड वेरिएशंस टेक्स प्लेस, आपके एनसीईआरटी के बुक्स में भी दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको मैं इजीली उसको बताऊं कि वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट तो आपको एनसीईआरटी में डेफिनेशन आपका हेडिंग है एक्युमुलेशन of variation during reproduction, accumulation of variation during reproduction। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब रिप्रोडक्शंस होते हैं तो variations are accumulated in the progeny। अभी हमने बात बताया कि there are two type of reproduction found in the living things, asexual and sexual reproduction। तो हमने अभी ये बात बताया आपको इन asexual reproductions में हमने ये बात अभी आपको डिस्कस किया कि some slight variations take place, some slight variations found in the progeny, variations occurs in progeny भी पाई जाती है। एक एग्जांपल्स में आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फ्यूजन, ये बाय द बाइनरी फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। ये asexual रिप्रोडक्शन होता है, तो यहां पर आपके asexual रिप्रोडक्शन में सम स्लाइड वेरिएशन टेक्स प्लेस आर फ्रॉम 1 to 2, 2 to 4, इस तरह से आपको होगा। जैसे कि आपको एक सिंपल सा आपको ऐसा डायग्राम्स बनाया जाए, इस तरह से आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से बैक्टीरिया का शेप नहीं होता, ध्यान देना। इस तरह से हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी मेंशन दिस डायग्राम्स को आपको मेंशन किया हुआ है। Then introduces it to bacteria, ये इज द सिंपल डायग्राम्स। ये सिंपल डायग्राम्स आपको इस तरह से टाइम टेकिंग इस तरह नहीं ज़्यादा करना है, आपको समझिए बुक में डायग्राम दिया गया है। ड्रॉ द डायग्राम इन क्लियर नोटबुक्स, पर आप उस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे।
that they produces a 2 in years, and 2 is also produces from year to years. Similarly, here it also produces 2. Here is the simple diagrams. Here is the first generation. Here is the second generation. First generation and second generation. Here is the bacteria. So ये diagrammatic representation of binary figure in case of the bacteria. इस तरह से नहीं होता है, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको समझने के लिए. ये वन बैक्टीरिया, ये स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन हियर एंड इनसाइड देम हियर द सर्कल्स आर प्रेजेंट, बट बोथ द प्रोजेनिस सर्कल्स आर एब्सेंट. आप यहां पर देख सकते हो कि दोनों में जो है वो सर्कल्स क्या हो गया, एब्सेंट हो गया. वन यहां पर डॉटेड था, यहां विदाउट डॉटेड हो गया और बाकी डॉटेड था. तो इससे सब स्लाइड वेरिएशंस का इसमें साथ फाउंड नहीं है. यहाँ पर भी यहाँ पर डॉटेड गायब हो गया. तो आप यहाँ पर डॉटेड था, यहाँ पर सारी चीज हर जगह पर डॉटेड था, बट यहाँ पर ब्लैंक हो गया. इट मींस द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस 2 बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो दोनों जो प्रोजेनी होती हैं सब स्लाइड वेरिएशन दैट ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है, अब उसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो रही है, उसके कई स्ट्रक्चरल में थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं. फिर अगेन डिवाइड्स आप यहां पर देख सकते हो. करीब इसको इस तरह से हम बना लेते हैं. आप यहां पर इसको ऐसे कर लेते हैं एंड देन प्रोड्यूसेस 2 बैक्टीरिया. अब इससे आप देखो चेंजेस क्या होगा. यहां पर डॉटेड था, यहां पर एक लाइन का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, तो आपने इससे चेंजेस हो गया कि नहीं हो गया, इससे सब स्लाइडली वेरी कर रहा है. और ये भी आप देखो यहां पर डॉटेड था, ये विदाउट डॉटेड हो रहा है. इट मींस ये भी वेरी कर रहा है. इस तरह से यहां से भी वेरिएशंस आपको पार्टिसिपेट करने पर ओवरऑल मेरा इसका कंक्लूजन नहीं हुआ कि asexual reproduction also produces some slight variation due to DNA copying. ये DNA copying होती है, आपको मैंने नोट्स में भेज दूंगा. DNA copying, ये जो DNA copying होती है इसके कारण से जब कॉपी होने लगती है तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशंस आता है और वही वेरिएशन एक्सप्रेस होता है यहाँ पर. और environmental factors is also important role in the variation in asexual reproductive organisms में ये पाया गया. ठीक है, अब दूसरा जो हमने कहा था कि asexual के बाद sexual की बात हमने कराई कि तो sexual reproduction, ये जो sexual reproduction होता है ये हमने कहा कि fusion of male and female gametes का, male and female gamete. After that, very large scales of variations are found. Large scale variations are found in sexual reproduction because the fusion of male and female gametes.
नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। देखिए क्वेश्चन अराइव होता है कि ड्यू टू रिप्रोडक्शन वेरिएशंस टेक्स प्लेस आर फाउंड इन द प्रोजेनी। तो ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं, क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं? यस, द वेरिएशंस हैविंग ए लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। कुछ सिग्निफिकेंस को मैं मेंशन करने जा रहा हूं इसके बारे में। तो पहला जो सिग्निफिकेंस होगा, वेरिएशन सपोर्ट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सपोर्ट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मींस होता है जीने के लिए संघर्ष। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो प्रोजेनी होती है उसमें हम लोगों में वेरिएशंस आ रहा है, इसके बाद भी हमसे जो प्रोजेनी आएगी उससे वेरिएशन आएगा। तो वेरिएशन जो होता है वह हमारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है उसमें वेरिएशन उसको सपोर्ट देता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो स्ट्रगल कर कर, फाइट कर कर वो सर्वाइव कर पाता है ड्यू टू वेरिएशन। नेक्स्ट, वेरिएशन दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल्स ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू वेरिएशन। आज एक जो नई स्पीसीज आ रही है, आप हम ये सभी जानते हैं कि हजारों लाखों वर्षों के बाद एक स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट होती है तो दूसरी स्पीसीज उसी से डेवलप हो जाती है, तो उसकी ओरिजिन उसी से हो जाती है। जैसे हम लोगों की ओरिजिन ऐसा माना जाता है एप से हुआ है, यस प्रूफ भी है। पहले एप से आए होंगे, फिर उसमें चेंजेस हुआ, वेरिएशंस आया, फिर ह्यूमन बीइंग्स डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये जो होता है ये इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, थर्ड, तो वेरिएशन जो होता है हेल्प इन एडॉप्टेशन टू इन्वायरमेंट। ठीक है, जो एडॉप्टेशन होते हैं, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वेरिएशंस वाले आते हैं वह इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट में, इसलिए वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। अगर अडॉप्टेबिलिटी नहीं होती टू द इन्वायरमेंट तो वह इंडिविजुअल्स की डेथ होने की चांसेस मैक्सिमम हो सकते थे। तो वेरिएशन जो होता है एडॉप्टेशन में हेल्प कर सकता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, और एक डेवलपमेंट ऑफ जो न्यू स्पीसीज होती है, ध्यान देना, उसमें भी वेरिएशंस प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। क्लियर? अब तो ये बात हो गई। देखिए एक वर्ड्स आया हुआ था हेरिडिटी में, अगर हम इसके बाद हेरिडिटी की अगर बात करें तो इसमें एक वर्ड आता है, कई बार ये पूछा भी जाता है, लाइक बिगेट लाइक्स। लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट लाइक्स मींस क्या होता है? हेरिडिटी में एक और भी टर्म्स कंसीडर किया गया, लाइक बिगेट्स लाइक, जैसा मैं वैसी प्रोजेनी। इट मींस क्या होगा कि मैंगो सीड, जो मैंगो सीड्स होती है ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैंगो ट्री, वो मैंगो ट्री प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर इसकी बात करें ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन ऑलवेज प्रोड्यूसेस ह्यूमन, वो प्रोड्यूस करेगा। डॉग ऑलवेज प्रोड्यूसेस डॉग। इसका मतलब कि लाइक बिगेट्स लाइक्स का मतलब ये होता है कि जैसा मैं वैसी प्रोजेनी। इट मींस हेरिडिटी वही है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, इससे पहले हमने बताया कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स प्रोसेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज नोन एज हेरिडिटी। तो जैसा वो होगा वही ट्रेड्स को पास करेगा। इस ट्रेड इज व्हाट? ट्रेड्स क्या होता है? एवरी ट्रेड्स और कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय द जीन। तो कि हमारा जो क्रोमोसोम
क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं, डीएनए ट्रांसफर होता है, जीन ट्रांसफर होते हैं थ्रू गैमेट्स विद द हेल्प ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स के हेल्प से जाता है। तो दिस टर्म इज नोन एज लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, अब छोटा सा एक टर्म्स और है जो एनसीईआरटी में आपको मेंशन किया है, उस पर भी थोड़ा सा हम बात कर लें। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होगा? द फीचर, ध्यान देना, इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब द फीचर्स ऑफ characters, the feature of characters is known as inherited trait. इसी को क्या बोलते हैं? Inherited traits. Inherit. The feature of character is the feature of individuals, not character. The feature of individuals. The feature of individuals is known as character. इसको क्या नाम दिया गया? Character. अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। The inherited character and its detectable variance is known as inherited traits. For examples, इसी को हम inherited traits का नाम दे रहे हैं। For example, अगर हम इसका एग्जांपल्स लिया जाए तो वह क्या हो सकता है? जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में जो मेंशन किया उसी को मैं ले रहा हूं, टॉल एंड ड्वार्फ, पहला एग्जांपल्स। सेकंड, फ्री ईयरलोब एंड फ्यूज्ड ईयरलोब, टॉल एंड ड्वार्फ, फ्री ईयरलोब। ये टॉल एंड ड्वार्फ, ये बॉडी बी, ये बी का एग्जांपल हुआ, ये ह्यूमन का एग्जांपल हुआ। एंड बोथ द एग्जांपल्स दे आर बिलोंगिंग टू इनहेरिटेड ट्रेट्स। मींस इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब बड़ा सिंपल लैंग्वेज में इसको आप बोल सकते हो कि ऐसा ट्रेट्स, ऐसा कैरेक्टर जो पास होता हो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक ही लाइन में क्लियर हो गया? इसी चीज को मैंने द फीचर ऑफ इंडिविजुअल्स इज नोन एज कैरेक्टर, और इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेट्स। इसी को क्या बोलेंगे? ट्रेट्स। द इनहेरिटेड कैरेक्टर and its detectable variant is known as inherited traits. अब ये detectable variant क्या है? Tall and dwarf, two different type of trait. ये height of stem को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइट P के अगर देखा जाए स्टेम को, दो तरह की वैरायटीज होती है स्टेम की हाइट में, वन इज द टॉल एंड अदर इज द ड्वार्फ। एंड जब इनके बीच में क्रॉस होगा, जब आगे के लेक्चर्स में हम बात डिटेल में करूंगा, वहां पर ये बात मैं डिस्कस करूंगा कि F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में उस ट्रेट्स का परसेंटेज क्या होगा, रेशियो क्या होगा, वहां पर बात होगा। तो टॉल इज द डोमिनेंट ट्रेट्स एंड द ड्वार्फ इज द रिसेसिव ट्रेट। सिमिलर वे फ्री ईयरलोब्स का मतलब ये जो हमारा लोब्स होता है, अगर यहाँ पर ये फ्री होता है, जैसे मेरा फ्री दिख रहा है, कुछ लोगों का एकदम से यहाँ पर पकड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं फ्यूज्ड ईयरलोब। तो फ्री ईयरलोब्स एंड फ्यूज्ड ईयरलोब्स, ये दोनों जो होते हैं ये टाइप ऑफ इनहेरिटेबल ट्रेट्स, या तो कुछ पर्सन में फ्री ईयरलोब्स दिखते हैं, कुछ में फ्यूज्ड ईयरलोब्स दिखते हैं। तो जो फ्री ईयरलोब्स होते हैं मैक्सिमम लोगों में पाए जाते हैं, बिकॉज दे शो डोमिनेंट ट्रेट्स, ये डोमिनेंट ट्रेट्स को शो करता है, एंड द फ्यूज्ड ईयरलोब शो रिसेसिव ट्रेट। क्लियर? तो व्हाट इज द इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होगा? द एनी ट्रेट्स आर कैरेक्टर, दे आर पासेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज नोन एज। इसको दूसरे लैंग्वेज में सिंपल वे में आप उसको डिफाइन कर सकते हो। हमने दो एग्जांपल्स लिया ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स, टॉल एंड ड्वार्फ। दिस इज द एग्जांपल ऑफ गॉड इन P, and the second example free earlobes and fused earlobe
दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? ये पहला एग्जांपल था, पी से बिलोंग किया, दूसरा एग्जांपल इसका है ह्यूमन बीइंग्स का है। क्लियर? अब इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा मेंडल्स हिस्ट्री, क्योंकि ये चैप्टर जो होगा इसमें हम जो बात करेंगे आपको डिटेल में बात होगा मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, एज वेल एज अबाउट द मेंडल हिस्ट्री। तो टुडे आज यहीं पर हमारा लेक्चर हम फिनिश करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।